बैंक ऑफ बड़ौदा नैनीताल ने लॉन्च करी एनपीएस वात्सल्य योजना। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके 24/7 न्यूज। आपको बता दें कि वित्त मंत्री भारत सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में घोषणा के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा नैनीताल के एलडीएम केआर आर्य द्वारा आरबीआई के एजीएम डीएस सजवान की अध्यक्षता में व नाबार्ड के डीडीएम उमेश कांडपाल के साथ विकासखंड धारी के राजकीय खीमराय आर्य इंटर कॉलेज पहाड़ पानी में एनपीएस वात्सल्य योजना को लॉन्च किया। इस अवसर पर स्कूली बच्चों को वित्त साक्षरता एनपीएस वात्सल्य के बारे में बताया गया। इस अवसर पर एनपीएस वात्सल्य के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए आरबीआई के एजीएम डीएस सजवान ने बताया कि 1 साल से 18 साल तक के बच्चों के लिए यह स्कीम लॉन्च की गई है, जिससे हर अभिभावक न्यूनतम 1000 रुपए प्रति वर्ष और अधिकतम कितनी भी राशि बच्चों के नाम से किसी भी बैंक में जमा कर सकते हैं और 3 साल के अंतराल के बाद 25% राशि विशेष परिस्थितियों में निकाल भी सकते हैं। वहीं उन्होंने बताया कि 18 वर्ष की आयु होने पर निकासी संभव होगी, जहां 2.5 लाख से अधिक जमा होने पर उसका 20% तक निकाला जा सकता है और 2.5 लाख या इससे कम जमा होने पर पूरी संचित राशि एक मुश्त रूप में निकाली जा सकेगी। वहीं नाबार्ड के डीडीएम उमेश बेलवाल ने नाबार्ड द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं के बारे में बच्चों को जानकारी दी। देखिए पूरी खबर वेद प्रकाश आर्य की यूके 24/7 न्यूज के लिए नैनीताल से। आप हैं नाबार्ड के डीडीएम साहब मुकेश बेलवाल जी, और जो कि आज यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं सर से यही पूछना चाहता हूँ कि सर, जो आज ये कार्यक्रम हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तृत से जानकारी मैं आपसे चाहूँगा, ताकि जो भी लोग इस न्यूज़ को देखेंगे तो उनको घर बैठे ये समाचार, ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए, कि ताकि वो भी जो यहाँ पर उपस्थित नहीं हैं वो खुद अपने लिए काम करना चाहिए। धन्यवाद आपका। तो आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए, हमारे साथ आरबीआई से भी वहाँ के एजीएम है, एलडीएम साहब है, मैं हूँ, बीडीओ साहब है, आप सभी लोग हैं। तो आज का जो मुख्य उद्देश्य था वो 3-4 विषयों के लिए हम लोग इकट्ठा हुए थे। एक तो जो वित्तीय साक्षरता है, कि हम चाह रहे थे कि बच्चों तक भी पहुँचे। वैसे तो हम अलग अलग जगहों पे कैंप करते हैं, जहाँ पर कि जो ग्रामीण महिलाएं हैं या पुरुष हैं या किसान हैं, वहाँ तो हम जाते हैं, लेकिन हम चाह रहे थे स्कूल में भी आएँ। तो उसमें हमारे जो एलडीएम साहब हैं यहाँ के, उन्होंने ये कार्यक्रम पूरा आयोजित किया और एक कार्यक्रम बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर किया। और दूसरा ये था, जो भारत सरकार ने एक चीज़ मुहिम था, एक कैंपेन यहाँ पर किया था, स्वच्छता ही सेवा, जो कि 1 अक्टूबर तक चलना है। तो उसको भी ध्यान में रखते हुए हमने कार्यक्रम आयोजित किया है और हम लोगों ने सबने प्लेज लिया कि हम लोग अपने आसपास में सफाई रखेंगे और गंदगी को दूर करेंगे। और तीसरा था, जो जैसे अभी आपने बताया भी, जो एनपीएस वात्सल्य, एक जो नई योजना जो हमारा वित्त मंत्रालय लेके आया है, उसका भी लॉन्चिंग यहाँ पर की गई है, जिसमें वीडियो साहब और हम सब लोगों ने उसको यहाँ पर लॉन्च किया है। तो हम चाहते थे कि जो हमारे जो बच्चे हैं स्कूल में, वो भी इसमें इनरोल करें और मैक्सिमम इसका स्कीम का बेनिफिट लें। तो ये कुछ थे प्रयास जो हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। सर, ये तो जो आज के मुख्य उद्देश्य थे उनके बारे में आपने बताया। जो नाबार्ड की और क्या क्या योजनाएं हैं, किस ढंग से एक सामान्य जो है ग्रामीण जो किसान है उसका फ़ायदा उठा सकता है? जी, नाबार्ड का जहाँ तक आप पूछ रहे हैं, तो जैसे किसान हमारे पास है, जो किसानों को अगर जैसे कोई व्यवसाय करना है, कोई अपने खेती करनी है, जिसको हम बोलते हैं किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू वो जुड़ सकते हैं, क्रॉप लोन ले सकते हैं। तो वो कैसे लेंगे? जो हमारे जो बैंक है हमारे पास, उनको बैंक के पास जाना पड़ेगा और वहाँ से अपने लिए ऋण सैंक्शन करना पड़ेगा। तो उसमें नाबार्ड की भूमिका क्या है? नाबार्ड क्या करता है, जैसे मान लो किसी एक बैंक, मान लो कि कोऑपरेटिव बैंक है, उसने कुछ 1 साल में कुछ ऋण दिया किसानों को, तो हम लोग उस बैंक को ऋण दे देते हैं, उसको कम ब्याज पे देते हैं कि वो आगे जाके किसानों को पैसा देते हैं। यानी क्रेडिट प्लानिंग और डिसबर्समेंट नाबार्ड की मुख्य एक उद्देश्य है जो हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। दूसरा, जैसे मैंने बताया कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर का भी काम हम लोग कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का, जो हम राज्य सरकार के द्वारा कर रहे हैं। तो लगभग हमारे 1200 करोड़ के ऐसे प्रोजेक्ट हमारे यहाँ पर ज़िले में चल रहे हैं, जैसे ग्रामीण सड़क हो गया, स्कूल के बनाने का हम लोग काम करते हैं, पशु चिकित्सालय, और बहुत सारे एरियाज़ में हम लोग काम कर रहे हैं। और तीसरा जो काम है, बैंकों को मजबूत हम लोग करते हैं। जो हमारे जो खासकर जो ग्रामीण बैंक हैं, जो हमारे सहकारी बैंक है, जो राज्य सहकारी बैंक है, वहाँ पर अगर कुछ दिक्कतें आती हैं, वहाँ पर कुछ क्रेडिट नहीं हो पा रहा है, तो उसको मजबूत नाबार्ड के द्वारा किया जा रहा है। तो ये कुछ भूमिकाएं हैं नाबार्ड की जो कि चल रही हैं। वैसे तो नाबार्ड का बहुत बड़ा एरिया है, लेकिन ज़िले में अभी हम लोग ये काम कर रहे हैं। और तीसरा जो ये काम मैं भूल गया हूँ, कि जो हम हमारे किसान, महिलाएँ और जो बुजुर्ग लोग हैं, उनके लिए भी हम लोग कुछ डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ करते रहते हैं अलग अलग। चाहे उनको एक मेला, जैसे हम लोग ज़िले में एक मेला आयोजित कराते हैं
हैं जहाँ पर महिलाओं को हम स्टॉल देते हैं, तो उसका पूरा खर्च 4-5 दिन का पूरा नाबार्ड लेता है। तीसरा हम दुकानें दे रहे हैं महिलाओं को, एक रूरल मार्ट बोलते हैं हम लोग उसको, तो वो महिलाएं दुकान में आके, उनको हम दुकान देते हैं, उसका रेंट हम देते हैं, उनको सैलरी हम दे रहे हैं 3 साल तक, कि हम चाहते हैं कि उनका जो भी प्रोडक्ट को बना रहे हैं वहाँ से वो सेल कर पाएँ। और ऐसे कई कार्यक्रम हम लोग यहाँ ज़िले में कर रहे हैं। थैंक यू सर। मैं कैमरामैन को बोलूँगा कि थोड़ा सा इधर को दिखाइए। बच्चे जो है काफ़ी यहाँ पर आए हुए हैं और सारे ये 11th और 12th के ही बच्चे होंगे जैसा मुझे लग रहा है। और हमारे बीच में अभी जो नैनीताल ज़िले के एडीएम साहब यहाँ पर उपस्थित हैं, खसीराम आर्या जी, मैं उनसे भी थोड़ा बात करना चाहूँगा। सर, आपके जो प्रयास हैं यहाँ पर, मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ कि हर जगह जहाँ भी है आप मतलब काफ़ी मतलब कार्यरत रहते हैं और हर चीज़ में आपका जो योगदान होता है वो काफ़ी एग्रेसिव होता है और सटीक होता है। जो ये अभी नाबार्ड की जो योजना के बारे में सर ने बताया था वो ठीक है, परंतु जो बैंक ऑफ बड़ौदा में जो अभी आप एलडीएम हैं, तो इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा क्या क्या काम कर रहे हैं? देखिए, जनपद नैनीताल में बैंक ऑफ बड़ौदा अग्रणी बैंक है और अग्रणी बैंक का दायित्व हो जाता है कि जनपद के विकास में बैंकों की जो भूमिकाएं हैं वो बेहतर तरीके से काम यहाँ पर करे। और रिजर्व बैंक की जो गाइडलाइन है, सरकार की जो दिशा निर्देश हैं और जो योजनाएं हैं, वो बैंकों के माध्यम से सामान्य जनता तक पहुँचे। आज का कार्यक्रम भी इसी से संबंधित था, जो फाइनेंशियल लिटरेसी से संबंधित है। और हमारे रिजर्व बैंक के सानिध्य में आज ये कार्यक्रम यहाँ पर हुआ। इस कार्यक्रम में हमारे एजीएम रिजर्व बैंक ने प्रतिभाग किया और यहाँ पर वित्तीय साक्षरता विद्यालय में जो है सब बच्चों को साक्षर किया, वित्तीय साक्षरता के बारे में जानकारी दी। और इसके साथ साथ ही हमने आज एनपीएस योजना जो भारत सरकार के द्वारा 18 तारीख को सितंबर में पूरे देश के लिए लागू की गई है, उसका भी आज हमने यहाँ पर प्रारंभ किया। तो उसमें डीडीएम नाबार्ड साहब और वीडियो साहब और विद्यार्थी और साथ में जो हमारे मुख्य एजीएम नाबार्ड एजीएम आरबीआई वो भी उपस्थित रहे और सभी लोग। हमारा सबसे यह अनुरोध रहा, और इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा के धानाचूली के प्रबंधक भी, साथ में कोऑपरेटिव बैंक के प्रबंधक और नैनीताल बैंक के प्रबंधक, क्योंकि ये क्षेत्र में इन बैंकों का काफ़ी अच्छा प्रभाव है और विकास के काम कर रहे हैं। तो इसीलिए ये एनपीएस जो योजना है वो बैंकों के माध्यम से ही चलाई जानी है और विद्यार्थियों के लिए 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बहुत लाभदायी है, जिसकी विस्तृत जानकारी हमारे शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ बड़ौदा ने दी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण। और जो तीसरा है, हमने इस विद्यालय को इसलिए चुना क्योंकि ये हमारे जनपद का सबसे लास्ट बॉर्डर में बना हुआ विद्यालय है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी यही संदेश है कि हमारी विकास की यात्रा अंतिम गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। तो इसी परिकल्पना के साथ बैंकों के विकास की जो धारा है तो वो यहाँ तक पहुँचे। तो इसमें हमने ये प्रयास किया है यहाँ पे। साथ में स्वच्छता मिशन जो 16 सितंबर से 1 अक्टूबर तक हमारे पूरे देश में चल रहा है, उस कार्यक्रम का भी हम यहाँ पर संपन्न कराएंगे। स्वच्छता ही सेवा है, तो यही हमारा लक्ष्य है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वेद प्रकाश यूके 24/7 न्यूज़ के लिए अपने सहयोगी कैमरामैन विनोद जी के साथ भीमताल से। गांव की गलियों से शहर के शोर शराबे तक हम लाते हैं सही खबर आप देख रहे हैं यूके 24/7 न्यूज़। खबर वही जो है सच सही।